happy moment for every one of us. I've won Mrs. Classic International on the international platform, and this is a very, very, very proud moment for all of us. Hip hip hooray! India wins everywhere. It's the first time that someone from the Asian country has come here and won a title. Thank you so much for all my supporters for supporting me always. Thank you so much. डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भी इंसान होता है। और जब बात करें डॉक्टर के साथ साथ एक मल्टी टैलेंटेड एक इंसान और एक ऐसी महिला डॉक्टर जो सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि देश की पहली हाईली ट्रेंड रोबोटिक गायनाकोलॉजिस्ट है, सर्जन है। जी हाँ, देश की पहली हाईली ट्रेंड रोबोटिक गायनाकोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ वो मिसेस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं, उसके साथ साथ वो मॉडलिंग भी करती हैं और उसके साथ साथ वो फिटनेस फ्रीक भी हैं। तो आप सोचिए कितना एक इंसान के अंदर टैलेंट है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा की, जो 40s में है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका मैंने इतना सारा आपके पर्टिकुलर्स बताए हैं, आप डॉक्टर और इतना सारा आपके अंदर टैलेंट है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो आम लोग देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जन की जब बात करें, देश की पहली हाईली ट्रेंड रोबोटिक सर्जन गायनाकोलॉजिस्ट, ये रोबोटिक सर्जरी कैसे आप करते हैं? रोबोटिक सर्जरी का मतलब है कि आप वही सर्जरी करो जो आप पहले ओपन सर्जरी करते थे। यंग लड़की आती थी, उनको ओवरीज में बड़े बड़े सिस्ट होते थे या यूट्रस में फाइब्रॉइड होते थे। आप वो सर्जरी पहले क्या करते थे, आप कट करके 30-30 सेंटीमीटर के बड़े बड़े कट देके करते थे। वही सर्जरी 4 छेदों में करो, उसकी ओवरी बचाओ, उसका यूट्रस बचाओ और सर्जरी के 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को घर भेज दो। ये होती है रोबोटिक सर्जरी। तो एक रोबोट होता है उसमें जिसको आप ऑपरेट करते हो, वो आपका असिस्ट करता है? रोबोटिक आर्म्स होते हैं। दैट इज अ टेक्निक। रोबोट क्या करता है, रोबोटिक आर्म्स मतलब हमारी जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसका जो साइज होता है, टिप के साइज होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का 1/3 साइज होता है और वो आपको 3 डायमेंशनल 20 टाइम जूम व्यू देता है। तो आपकी जो सर्जिकल टेक्निक्स एकदम प्रिसाइज हो जाती है। आप ये सोचो कि पहले जो सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी में हम क्योंकि इतना प्रिसाइज सर्जरी नहीं कर पाते थे, तो हम क्या ऑप्शन देते थे, आपको ओवरी निकालनी पड़ेगी यंग गर्ल्स की, या बोलेंगे 50% ओवेरियन वॉल्यूम निकल जाएगा, या यूट्रस से फाइब्रॉइड निकलेंगे पर सारे नहीं निकाल पाएंगे। अब वो चीज हट चुकी है। हम चाहते हैं कि इवन यंग या ओल्डर वुमेन हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस रिमूवल सर्जरी या ये ऑर्गन रिमूवल सबसे लास्ट चॉइस हो। अगर चॉइस है हमारे पास, सेम सर्जरी इन अ बेटर फॉर्म एंड उनके ऑर्गन्स बचाकर अगर हम कर पाए, दैट इज रोबोटिक सर्जरी। अब तो एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सब कुछ है। रोबोट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही तो, इवन चाहे आपके ऑर्गन सेविंग सर्जरी हो, चाहे कैंसर्स हो, ऑल द सर्जरीज कैन बी डन थ्रू 4 होल्स। कैंसर पेशेंट सर्जरी के 24 घंटे बाद बिल्कुल ठीक होके चलते हैं, 2 दिन में घर जाते हैं और हफ्ते बाद अपने सारे घर के काम करने शुरू कर सकते हैं। कौन सी सर्जरी आपको ये एडवांटेज देगा? क्योंकि है तो कंसेप्ट की बात करें, बड़े बड़े अस्पतालों में या देश के चाहे एम्स हो, पीजीआई हो, रोबोटिक सर्जरी चलती है। गायनाकोलॉजिस्ट एक ऐसा टफ है, खासकर आपने बात की विमेंस की, गर्ल्स की। जब आपको कहा जाता है कि देश की पहली हाईली ट्रेंड, ये आप कब से आपने कहाँ से शुरू किया ये कि, और मुझे इसी फील्ड में जैसे होता है ना कि हाँ, एक मैं एक्सपर्ट हूँ? देखो, पैशन टू डू सर्जरी मेरे अंदर हमेशा था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ वेरी गुड सर्जन। एंड ये जो नॉर्म्स होते हैं कि सर्जन्स में लोगों के दिमाग में बंदे आ जाते हैं, वो नॉर्म को तो ब्रेक करना ही था कि सर्जन्स विमेन आर मोर कंपैशनेट, हमारे में सॉफ्ट कॉर्नर होता है एंड हमारे सर्जिकल स्किल्स मे बी एट पार और बेटर देन मैन। इट्स जस्ट हैड टू ब्रिंग दोस नॉर्म्स डाउन। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारा जो ट्रेनिंग होती है रोबोटिक ट्रेनिंग का, TR 100 होता है, फिर TR 300 होता है, TR 500। TR 500 की ट्रेनिंग सिर्फ अवेलेबल बाहर के कंट्रीज में है, यूएस में अवेलेबल है और इंडिया से चूज किया जाता है डॉक्टर को ट्रेनिंग के लिए। पहली गायनी डॉक्टर जो TR 500 ट्रेन थी वो अभी यूके बेस्ड है एंड सेकंड सर्जन जिसने वो ट्रेनिंग एंड वो हासिल किया है इज मी। सो नाउ आई एम TR 500 ट्रेन्ड रोबोटिक सर्जन, गायनी सर्जन फॉर द कंट्री, विच इज द हाईएस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। ये जब बात होती है कि हाईली ट्रेंड और जो आप बता रहे हो टेक्निक, एक प्राउड मोमेंट तो होता है ना कि अपने आप में कि मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ। उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है ना, नई चीजें उसको करना और अपने काम में एक कहते हैं ना कि अच्छा, और सफाई है ना कि हम सफाई कितनी होती है अपने हाथ में, तो ये एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी कि इंडिया में एक ही है भाई डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा। ऑफ कोर्स, देखो कोई टेक्नोलॉजी आप इसलिए नहीं आते कि आप लोगों की वाहवाही लेना चाहते हो।
अब टेक्नोलॉजी इसलिए लेकर आते हो जिस सर्जरी के लिए या तो लोगों के पास ऑप्शन था ही नहीं कि चलो जो इंडिया में बिलोंग करते हैं, जो एफर्ड नहीं कर सकते अमेरिका जाके सर्जरी कराना, उनके लिए था कि जो अवेलेबल है वो करो। अब हम बोल रहे हैं कि वो सर्जरी जिनके लिए आप सोचते थे शायद अमेरिका में बेटर होता है और इंडिया में नहीं होता, आपके शहर में अवेलेबल है। आपके फोर्टिस मोहल्ले में मैं काम करती हूँ, आपके रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ का, और मैं TR500 ट्रेन हूँ। तो वो सर्जरी जिसके लिए आपको दूर दूर तक जाना पड़ता था, या आप सोचते थे भाई जिंदगी भर हमने इसके साथ जीना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले एक फोटो दिखा दूं आपको, ये डॉक्टर ही हैं और फोटो में आपको शायद कई बार लगता है कि क्योंकि एक मॉडलिंग भी करते हैं, और ये एक मैगजीन का आपको पेज दिखा दूं, ये डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ही हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको कोर्ट में देख रहा हूं, मैं आपको सर्जरी करते हैं बात सुन रहे हैं, ये मॉडलिंग करते हुए, ये मिसिस यूनिवर्स, ये आपका टैलेंट कब आपको लगा? पहले एक नॉर्म था, अगेन डॉक्टर मतलब वाइट कोट, डॉक्टर मतलब एक पर्टिकुलर उसके साथ रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि वाई डॉक्टर शुड बिहेव लाइक अ डॉक्टर। अगर मेरे पास कुछ और चीज का टैलेंट है, उस चीज को मैं इस वाइट कोट में छुपा कर क्यों रखूं? जब मैं मिसेस इंडिया एंड मिसेस यूनिवर्स के लिए जा रही थी, लोग मुझे बोलते थे तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि लोग डॉक्टर को एक वाइट कोट में अलग ढंग से देखना चाहते थे। पर मुझे लगता है इस खिताब जीतकर लोगों का मेरे लिए सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज उनको लगता है कि हमारा डॉक्टर मल्टी टैलेंटेड है। एंड दिस इज अ लेसन टू एवरी वुमेन कि अगर आप हाउसवाइफ हो या आप कोई जॉब करते हो, वो सिर्फ आपका वो एक फील्ड है, पर आपके अंदर अगर कोई और टैलेंट है, अगर आप कहीं स्टैंड करके स्टैंड आउट कर सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंट करो। लाइफ छोटी है, जितना हासिल कर सकते हो कर लो। ये आपको कहते हैं कि एक होता है कि चाइल्डहुड आपका ड्रीम था, या जब आप स्टडी कर रही थी डॉक्टरी की तब से था, कब से था ये? एक और मैं आपको उससे पहले फोटो दिखा दूं, ये अगर हम इस तस्वीर पे नजर डालें तो ये यूनिवर्स जो है 2021, और ये ताज डॉक्टर के सर पे है। सिर्फ व्हाइट कोट की बात ही नहीं, या सर्जरी की बात नहीं, पेशेंट की बात नहीं, ये एक अलग से एक टैलेंट की बात है। डॉक्टर साहब, ये कब आपको लगा कि आपको ये आपका ड्रीम था, जैसे मैंने पहले पूछा, या कब आपको लगा कि नहीं मुझे ये भी परस्यू करना चाहिए? देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो ये श्रेय मेरी पेशेंट को एक जाता है। कोविड से जस्ट पहले जब मैं उनको एग्जामिन करती थी, देखती थी, एंड उसका काम मॉडलिंग था, तो उसने मुझे आकर बोला कि मैम आप में सारे टैलेंट है और आप क्यों नहीं मॉडलिंग के लिए जाते हो? मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी बीइंग अ डॉक्टर। बोलते एक बार ट्राई करो। अच्छा, आपके पेशेंट ने बोला? हाँ, तो शौक में, ये कब की बात है? ये 2021 जैन की बात है। ओके। फिर मैं मिसेस पंजाब के लिए ऐसे ही चली गई बिना प्रिपरेशन के, कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। वो जीत गई। फिर मैं मिसेस इंडिया के लिए चली गई। जब वो जीत गई तो मुझे लगा अब तो यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो काफी लोगों ने मुझे प्रिपेयर कराया। टीम होती है एक पूरी, एक दिल्ली में एक पूरी टीम होती है जो आपको यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर कराती है, और हॉस्पिटल का, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। हॉस्पिटल वालों ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दी कि जाओ ये खिताब जीत कर आओ, हॉस्पिटल तो हम बाकी देख लेंगे। तो यस, एक ड्रीम था, एंड भगवान का शुक्रगुजार है, फैमिली का सपोर्ट है, हॉस्पिटल वालों का सपोर्ट है, और शायद ये बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, शायद मेरी इतने बोलने की आदत है, शायद उस वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, आई वन द क्राउन। अच्छा, आपने बात की कि फैमिली, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आपको एक अलग लेवल पे मोटिवेशन मिलता है। फैमिली की बात करें, क्या सपोर्ट है कि सिर्फ हाँ ठीक है आप कर लो, या कई तरीके से सपोर्ट होती है? जब एक लड़की किसी पेजेंट के लिए जाती है या किसी और चीज के लिए जाती है, नेचुरली वो घर को ध्यान नहीं दे सकती। आप जब एक इसमें ऑलमोस्ट मेरी ट्रेनिंग 10 से 12 घंटे की होती थी इसमें, और 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग, उसमें फिटनेस भी है, क्वेश्चन आंसर है, कपड़े हैं, वॉक है, बहुत सारी चीजों के लिए ट्रेनिंग होता है। उसमें आप अकेले घर के साथ नहीं मैनेज कर सकते। सो वो कुछ टाइम, वो कुछ डेज, कुछ 1 महीना, घर वालों ने सब मेरे को घर के ड्यूटी से अलग कर दिया। उन्होंने कहा तेरा काम है घर आ, खाना खा और अपना काम कर, भूल जा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सेम हॉस्पिटल वालों का भी सेम सपोर्ट था। सो इट वॉज लाइक अ कलेक्टिव एफर्ट कि सब पुश कर रहे थे कि जा और करके आ कुछ। आई थिंक दिस इज वेरी मच नीडेड। आई थिंक किसी विमेन को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, इंडिया में स्पेशली जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है कि मेन को अच्छा नहीं लगता कि उनके पार्टनर या उनके बेटी या बहू आगे बढ़े। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर वो उसको थोड़ा सा भी रास्ता देंगे, वो कहाँ कहाँ तक पहुंच सकती है। शायद यही अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है उसमें तमाम यही चीजें हैं।
डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम बाहर क्यों बोलते हैं, घर के अंदर ही शायद उसको डील कर लें. अगर पेरेंट्स, एंड इसमें आई थिंक बहुत मेजर रोल मेरे पेरेंट्स का जाता है. हमारी अपब्रिंगिंग मेरी और मेरे ब्रदर की इक्वल लेवल पे हुई है. आई डोंट थिंक कि मेरे घर में कभी कुछ कहा गया हो कि आप बेटी और वो बेटा है. आई स्टिल रिमेम्बर जब माई पेरेंट्स वर टीचिंग मी कि खाना बनाना सीख ले, कल हॉस्टल में जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, कुछ आना तो चाहिए. तो पहले मेरे भाई को खाना बनाना सिखाया गया कि इसके दिमाग में ये ना आए कि खाना बनाना लड़की का काम है. सो आई थिंक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिस ढंग से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, हाउ योर पेरेंट्स टीच यू एंड तुम्हारे दिमाग को जिस ढंग से लेकर जाते हैं, दैट्स हाउ इट हैपेंस. व्हाट इज नेक्स्ट? अब आपका नेक्स्ट क्या टारगेट है? My target is to bring all the robotic technology in India. इंडिया से लोग बाहर जाते थे, अब टेक्नोलॉजी यहाँ आ गया. नाउ आई वांट कि बाहर के कंट्री के सारे पेशेंट जिनको चाहिए कि एक्सपर्ट रोबोटिक सर्जरी, वो वहां से फ्लाई करके हमारे सेंटर में आके सर्जरी कराएं. आई वांट टू सी इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर द रोबोटिक सर्जरी. और आपके अगर पर्सनल ये बात करें इन क्राउन्स की, ये कंटिन्यू रहेंगे? अब नेक्स्ट अगर बात करूं, कहीं पे आपकी तैयारी चल रही है या फ्यूचर में क्या सोचा आपने? अब तो जजिंग ही हो सकती है, इससे ज्यादा तो अलाउड ही नहीं होता. वही मैं पूछ एक बार आप क्राउन जीते हो, आप फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो येस, आई एम जजिंग फॉर सर्टेन शोज. मॉडलिंग का बीच बीच में कर लेती हूँ, कुछ कार्स की मॉडलिंग कर लेती हूँ, जब टाइम मिलता है कुछ कर लेती हूँ. डेफिनेटली आई विल कीप ऑन डूइंग समथिंग. अच्छा, आप महिलाओं का एक संदेश क्या देना चाहेंगी? जो आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, ऐसी आप टैलेंट होता है लेकिन वो दब जाता है ना, या कहना कि छोड़िए अब तो क्या करना, क्या कहेंगे उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है एंड स्टैंड फॉर योर राइट्स. अपने लिए खड़ा होना सीखो. बहुत जरूरी है कि आप खड़े हो अपने लिए और डिसाइड करो कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मुझे किसी ना किसी ढंग से इसमें आगे बढ़ना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी शादी हो गई और आपके बेबी हो गया, आप घर संभाल रहे हो, तो आपके पास और कोई टैलेंट नहीं है. अगर टैलेंट है तो डेफिनेटली टेक द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, टेक योर सपोर्ट. किसी भी हस्बैंड या किसी भी फादर को बहुत प्राउड फील होता है अगर उनकी बेटी बहुत कुछ अच्छा करती है. अगर आप में टैलेंट है, छुपा के मत रखिए. Go forward and the world will follow your footsteps. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. Thank you so much. तो डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ने जिस तरीके से आपको बताया, वाकई एक डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, लेकिन खाली सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है. इनके क्राउन देखिए, आप मॉडलिंग की बात करें, फिटनेस फ्रीक की बात करें, काफी टैलेंट एक इंसान के अंदर. और वाकई अगर आपके अंदर टैलेंट है, दबना नहीं चाहिए. समाज के लिए देखिए काम आई है. इंडिया की पहली हाईली ट्रेंड रोबोटिक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, साथ में जो अपना टैलेंट है वो भी दिखाया, और कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत भी ऐसे इंसान बनते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़.